हमने जब से होश संभाला आपको ही देखा, आपको ही पाया। हर कदम पर साये की तरह आपने ज़िंदगी की धूप से हमें बचाया। अपनी नींद को कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर ये आंसू बहते जाते हैं कि आज तुम्हारी सगी माँ होती तो ऐसा होता, वैसा होता। आज इतने बरसों बाद पीछे पलटकर देखती हूँ तो एक ही लफ्ज़ पर बार बार कानों में गूंजता है, सौतेली माँ। ताउम्र एक शब्द से जंग लड़ती आ रही हूँ। अब तो जैसे ये मेरी पहचान ही बन गई है। हर बार अग्नि परीक्षा, हर बात पर अपनी ममता साबित करना, जैसे कोई अपराधी हूँ। मैं सफाई क्यों करूँ खुद को साबित। माँ सिर्फ माँ होती है, उसकी ममता सगी या सौतेली नहीं होती। लेकिन कौन समझता है इन भावनाओं को। 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं रही मेरी इन भावनाओं की। नंदनी आज ना जाने क्यों इस उधड़पन में लगी थी। आज ही क्यों वे तो अक्सर खुद से इस तरह के सवाल करती थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता था। धूप को आंचल में भर लेने की कोशिश में जुटी थी नंदनी। कभी झील में चांद को अक्स को थाम लेना चाहती थी, कभी उड़ती खुशबू को मुट्ठी में कैद करने का आतुर हो जाती थी। लेकिन वे जानती थी कि ये संभव नहीं है। हर बार तरसती निगाहों से सबकी ओर देखती थी कि कहीं से कोई प्रशंसा भरे शब्द कह दे उसके लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं था। समय इसी तरह गुजर रहा था। आज आंगन चांदनी से भरा था। शबनम के बारिश ने मौसम और भी खुशगवार हो गया था। बालकनी में खड़ी उर्मिला अचानक बोली, माँ इतनी देर से चुपचाप मेरे पीछे खड़ी क्या सोच रही हो। उर्मी बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पीछे खड़ी हूँ। उर्मी की माँ नंदनी ने हैरान होकर पूछा। माँ तुम्हारी खुशबू में अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा स्पर्श, सब कुछ मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। आखिर माँ हो मेरी। उर्मी ने अपनी माँ का हाथ थमकर कहा, माँ क्या तुम अब भी दुविधा में हो। सही हूँ ना माँ। उर्मी ने एक गहरी दृष्टि अपनी माँ पर डालते हुए पूछा। सही गलत तो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। बस मन में यही डर है कि तुम कहीं वही गलती तो नहीं दोहरा रही हो जो मैंने भावनाओं में बहकर की थी। उर्मी की माँ नंदनी ने अपनी मन में छिपी डर को ना चाहते हुए भी उर्मी के सामने रख दिया। माँ तुम्हारा डर जायज़ है, लेकिन तुमने जो किया वो मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं वही करूँ जो इस वक्त सही लग रहा है। बिना किसी पूर्वग्रह के तुम मेरी प्रेरणा हो। माँ तुमसे ही मैं ममता की गहराई जान पाई हूँ। भला तुम्हारी ममता को मैं तुम्हारी गलती कैसे मान लूँ। तुम्हारी सोच ठीक है, लेकिन जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ उस दर्द से तुमको गुजरता नहीं देख सकती। अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। माँ मुझे आज अपनी गोद में सोने दो। उर्मी को थपकी देकर मासूम बच्चे की तरह सुला रही थी नंदनी, और उसकी यादों पर वह बरसों पहले जा पहुंचा था। बाकी घर वालों की तरह ही नंदनी की ये सोच थी कि मौसी भी माँ सम्मान होती है, और बच्चे भी पहले से नंदनी से घुले मिले थे तो वो भी उसे अपनी माँ के रूप में आसानी से स्वीकार कर पाएगी। उसकी बहन ने भी तो उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार किया था हमेशा, तो भला वो अब पीछे कैसे हट सकती थी। नई नई जब दुल्हन बनकर आई थी,
अचानक ही उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया था। जिस शख्स को अब तक अपनी बड़ी बहन के पति के रूप में देखती आई थी, वो अब उसी की पत्नी बन चुकी थी। नंदिनी ने बिना अनकही के सोम से शादी के लिए हाँ में भर दी थी, क्योंकि दीदी की असमय मौत के बाद उसके सबसे अधिक चिंता उनके दोनों बच्चे उर्मिला और रोहित के भविष्य की थी। दूसरी तरफ सोम का भी वो बहुत सम्मान करती थी। समय बीतता रहा, बच्चे के साथ नंदिनी खुद भी बच्ची ही बन जाती थी और खेल खेल में उन्हें कई बातें सीखने में कामयाब हो जाती थी। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात पर उसे सौतेली माँ का तागा पहनना दिया जाता था। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते हैं, बेचारे बिन माँ के बच्चे हैं, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। इस तरह के ताने सुनने की आदत हो चुकी थी नंदिनी। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता है। चाहे बच्चों का जन्मदिन हो या कोई अचीवमेंट, हर बार घर के करीबी रिश्तेदार ये कहने से पीछे नहीं हटते थे कि आज उनकी अपनी माँ जिंदा होती तो कितना खुश होती। सोम, मुझे खुशी है कि सब लोग दीदी को याद करते हैं, लेकिन बात बात पर मुझे सौतेलापन का एहसास कराना बहुत पीड़ादायक है। मैं हर तरह से आपको और बच्चे को अपना ही हिस्सा समझती हूँ, और यह भी आपको बता दूँ कि अपना फर्ज समझकर नहीं, बल्कि आपके वे बच्चे के प्रति प्यार और अपनापन की गहरी भावना के चलते मैं सब करती हूँ। नंदिनी ने सोम से अपने दिल की बात कही। नंदिनी, तुम अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा रही हो, लेकिन लोगों का तो तुम्हें पता ही है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। उनकी बातों को इतनी अहमियत देकर तुम सिर्फ खुद को ही तकलीफ दोगी, सोम ने नंदिनी को समझाया। सोम की बातों से नंदिनी का मन थोड़ा शांत हो, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानती थी कि सोम को उसकी पीड़ा की गहराई का अंदाजा तक नहीं। जब उसके सामने उसकी ममता पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह कोई नहीं समझ सकता। इसी बीच नंदिनी को पता चलता कि वो माँ बनने वाली है। इस बच्चे के लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन सोम के समझाने पर उसने तय किया कि वे इस बच्चे को जन्म देगी। नंदिनी ने एक बेटी को जन्म दिया। सोम और नंदिनी के साथ साथ सभी खुश थे। उर्मिला ने भी गुड़िया को देखकर कहा, माँ, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ना। सब लोग उसकी मासूमियत पर हंसने लगे। उर्मिला और रोहित की उम्र में मात्र 1 वर्ष की ही अंतर था। नंदिनी जानती थी कि बच्चों को उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसे डर था कि समय के साथ कहीं दूसरे लोग बच्चे के मन में भी सगे सौतेले के भेद का जहर ना भर दे। नंदिनी अपने इस डर से आजीवन उभर नहीं पाई, और यही वजह रही कि अपनी कोख से जन्मी रश्मि से कहीं ज़्यादा ध्यान वो उर्मिला और रोहित का रखती। लेकिन कहीं ना कहीं नंदिनी को यह एहसास हो रहा था कि रोहित के मन में कुछ ग्रंथियाँ पालने लगी थी, और वे धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहा था। वक्त बीत गया, बच्चे बड़े हो गए। रोहित ने इंजीनियरिंग पूरी की और उर्मिला ने MBA किए। नंदिनी को दोनों बच्चे से बहुत उम्मीद थी, लेकिन रोहित की बढ़ती दूरी को लेकर उसके मन में डर बढ़ती जा रही थी। और एक दिन उसका डर सही साबित हुआ। उस दिन जब रोहित के मुंह से भी
उसने सौतेली माँ शब्द सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित, ये क्या बात हुई बेटा? पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम्हें अपना करियर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना जॉब ढूंढे कहीं काम नहीं मिलेगा। दिन भर घर पर बैठकर रात में दोस्तों के साथ पार्टी करके तुम अपना कीमती समय जाया कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पापा की कमाई पर कर रहा हूँ। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप चाहती हो मैं मेहनत करूँ और आप मज़े से मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लो। नंदनी उसी दिन रोहित को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाई। पहली बार हाथ उठाया उसने अपने बच्चे पर। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आखिर आपने साबित कर ही दिया ना कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। इतना कहकर रोहित गुस्से में बाहर चला गया। नंदनी रोते रही और यही सोचती रही कि आखिर वह कहाँ चूक हुई उससे जब वो दुल्हन बनकर आई थी। सोहम के पास ना तो खुद का घर था, ना ही कोई प्रॉपर्टी। उसकी नज़र में तो रोहित और उर्मिला ही उसकी सबसे बड़ी जायदाद थी। वह सौगत जो उसकी बहन की थी, जिसे बड़े नाजों से उसने संभाला, सहेजना और पल्लवित करना था। अपनी हर इच्छा का दामन करके उसने पैसे सहेजे। अपनी खुशियों को भूलकर बच्चों की परवरिश से ज़्यादा अहमियत किसी भी चीज़ को नहीं दी। बच्चे को शहर लेकर आए ताकि वे गंदे माहौल से बाहर निकले। सोम को भी कहा कि बच्चे की खातिर कोई अच्छी नौकरी या कोई अपना बिजनेस शुरू करके थोड़ा रिस्क लेना होगा। करके ये बिजनेस खड़ा किया और आज जब सब कुछ है उसके पास तो इस बच्चे ने उसे कंगाल कर दिया। नंदनी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। खैर रोहित भले ही नंदनी से दूर हो गया था, लेकिन उर्मिला नंदनी को समझती थी। लेकिन आज नंदनी फिर एक दुविधा में थी। यूं लगा मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। सोम ने नंदनी को बताया कि उर्मिला के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सोम के दोस्त मिस्टर खान लंदन में रहते हैं। उनका बेटा रवि भी वो डॉक्टर है। वे उर्मिला को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यहाँ तक तो नंदनी भी खुश थी, क्योंकि वे जान पहचान वाला परिवार था। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब सोम ने यह बताया रवि की पहले भी शादी हुई थी, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक बेटी भी है, तब नंदनी अपने गुस्से को दबा नहीं पाई। नहीं सोम, यह शादी नहीं होगी। अपनी उर्मिला को यहाँ और भी अच्छा लड़के मिलेंगे। वैसे भी ऐसी क्या मजबूरी या जल्दी है जो पहले से शादीशुदा किसी लड़के को हम अपनी बेटी के लिए चुने। नंदनी ने दो टूक जवाब दे दिया, लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? जान पहचान वाला परिवार है। किसी अच्छे लड़के को रिजेक्ट करने का यह उचित कारण नहीं है। सोम ने कहा। सोम, आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उर्मिला के रूप में एक और नंदनी पैदा हो, एक और सौतेली माँ का जन्म हो, जो जिंदगी भर हर पल हर क्षण अपनी ममता की परीक्षा ही देती जाए। इतना कहकर नंदनी फुट फुट कर रोई पड़ी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उर्मी की आवाज़ ने सबको चौंक दिया। उर्मी, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो? नंदनी ने कहा। हाँ माँ, मैं सोच समझ कर यह फैसला कर रही हूँ।
माँ, हमने जब से होश संभाला, आपको ही देखा, आपको ही पाया। हर कदम पर साये की तरह आपने जिंदगी की धूप से हमें बचाया। अपनी नींद कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहा जाते हैं कि आज हमारी सगी माँ होती तो ऐसा होता वैसा होता। लेकिन कोई हमसे पूछे अगर तुम्हारी सगी माँ भी होती, तब भी हमारी इतनी अच्छी परवरिश नहीं करती जितनी आपने की है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके आदर्शों पर चलूँ, बिल्कुल आपकी तरह बनूँ। और माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली जैसे शब्द हमारे विचारों की गंदगी होती है। ये भी हो सकता है माँ की इस शादी में भी लोग कहेंगे कि अगर सगी माँ होती तो शायद कुंवारा लड़का ढूंढती। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का साहस कर सकती हूँ अब, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे और 2 बूंद सोती हुई उर्मी के गालों पर गिर पड़ी। उर्मी नींद से जागी तो देखा नंदिनी की आंखें नम हैं। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? नंदिनी यादों को समेटकर वर्तमान में लौटी। उर्मी, मेरे प्यार और समर्पण को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया है, लेकिन भावनाओं में बहकर ऐसा कोई भी फैसला मत लो जिसके लिए आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़े। तुम अगर यह शादी की तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार कर लो। मैं तुम्हें लेकर और भी कई सपने देखे थे, क्या उन्हें अधूरा छोड़ दोगी? उस वक्त उर्मी ने कुछ नहीं कहा। रात भर सिर्फ बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। फिर ना जाने क्या अचानक उसने टाइम देखा तो 4 बज रहे थे। लेकिन शायद वे फैसला ले चुकी थी और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, इसलिए नंदिनी के पास आकर बैठ गई। नंदिनी भी कहाँ सो पाई थी इस बेचैनी भरी माहौल में। उर्मी को देखकर चौंक गई। क्या बात है उर्मी, इतनी सुबह कुछ कहना चाहती हो? मैंने बहुत सोचा और आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भावुक होकर ही ये फैसला ले रही थी। अभी तो मुझे अपना करियर बनाना है, आपके सपनों को पूरा करना है। आप चाहती थी ना कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना नाम रोशन करूं। इतनी जल्दी शादी के लिए मैं मानसिक रूप से भी तैयार नहीं थी। थैंक यू माँ, हमेशा की तरह आपने सही समय पर मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरी आंखें खोल दी। नंदिनी ने उर्मी का माथा चूमा। उर्मी, तुमने एकदम सही फैसला लिया है माँ। जिसके पास आप हो वो भला कभी कोई गलती कर सकता है क्या? आपने हर कदम पर हमें सही रास्ता दिखाया। जब जब हम कमज़ोर पड़े आपने ही हाथ थामा। जब जब हम लड़खड़ाए आपकी ही बाहों का सहारा मिला। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। बस अब बातें बहुत हो गई, चलो सो जाओ। अब तो मुझे भी नींद आ रही है। मन का बोझ हल्का हो गया। माँ, मुझे अपने पास ही सोने दो ना प्लीज़। पापा तो वैसे भी टूर पर गए हैं। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे और थोड़ी देर बाद ही नींद की आगोश में हो गए। दोनों के चेहरे पर अलग ही सुकून था।
कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और आज का सूरज नया उमंग, नया ताजगी लेकर आने वाला था। अंधेरी रात अपने साथ सारी शंकाओं को भी ले जा रही थी।